बच्चों की बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन उनके अनुकूल करें। आज के युग में चाहे वह किसी भी वर्ग के माता पिता हो, सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अव्वल आए, चाहे उसकी मानसिकता, बौद्धिकता तथा अभिरुचि भिन्न हो। सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा दूसरों के बच्चे से सबसे आगे रहे, साथ ही किसी भी चीज में पीछे नहीं रहे। अगर ऐसा होता है तो उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, यहाँ तक कि दंड देने या मारने से भी नहीं चूकते। परिवारी लोगों के हस्तक्षेप करने पर कहते हैं कि आज कंपटीशन का युग है, हम अपने बच्चे को हर क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं। बुजुर्ग अगर कोई उदाहरण देना चाहते हैं तो उनकी बेइज्जती कर देते हैं। आज के माता पिता यह नहीं जानते कि इस तरह जबरदस्ती करके किसी के भी बौद्धिक विकास को रोक सकती है। साथ ही उनके खेलने कूदने के अभाव में शारीरिक विकास रुकता है। कभी कभी तो कुछ बच्चे माता पिता के प्रति हिंसक हो उठते हैं। माता पिता के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अत्यधिक मेधावी था, छोटा बच्चा सामान्य बौद्धिक स्तर का था। इन दोनों को लेकर बात बात पर पिता छोटे बच्चे को धिक्कारते थे। बात बात पर उसे माते तथा बड़े बेटे का उदाहरण देते थे। यहाँ तक की गनीमत है कि उसका भाई वहाँ उसका पक्ष लेकर पिता के काम पर जाने के बाद उसे प्यार से समझाते। वो खिलाते खिलाते इस पर छोटा भाई अच्छा भी करना चाहता, लेकिन पिता का डर उसे कुछ करने नहीं देता था। अंत में छोटा बेटा जब 15 वर्ष का हुआ तो अपने पिता को जान से मारने की सोचने लगा। उसने उनके प्रति अत्यंत हिंसक भाव बना रखे थे। जब घर में लोगों को छोटे बेटे के भाव के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने पिता को 1 साल के लिए कहीं ट्रांसफर करवा दिया। बेटे को मनोचिकित्सक को दिखाया गया, उसका काफी इलाज हुआ। अब वो बच्चा ठीक है और अपनी अभिरुचि के कारण अत्यंत आगे है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बच्चे को उसकी बौद्धिक स्तर व अभिरुचि के आधार पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। आप सब ने मासूम फिल्म देखी होगी, वह इस पर ही आधारित है। आज परिवार में परस्पर सहयोग, प्रेम व त्याग की जरूरत है। इसी के अभाव में परिवार समाज भाई से भाई विलन हो रहे हैं, जबकि हम जानते हैं मनुष्य के साथ सिवाय उसके कर्मों के अलावा कुछ नहीं जाएगा। अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। 2 भाई थे, दोनों मिलकर भिक्षावृत्ति करते थे। अपना पालन पोषण शिक्षा के माध्यम से करते थे। अचानक बड़े भाई को लगा कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उसने इस विषय पर अपने छोटे भाई से बातचीत की। छोटे भाई ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, तुम्हें 30% कम मिलेगा। छोटे भाई ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बड़े भाई ने जिस भी बंटवारे के लिए कहा, छोटे भाई ने हर बार यह कहता रहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। उनके पास एक सोने का कटोरा था। बड़े ने आधा और छोटे ने आधा करने के लिए कहा। सब छोटे भाई ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अचानक बड़े भाई को लगा कि आधा कटोरा तो मेरे काम का है, ना छोटे भाई के काम का है। इस पर छोटे भाई ने कहा, ऐसा करो कि आप ले लो। उसके इस सहयोग और उदार भावना के कारण बड़े भाई को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि यह आधा कटोरा मैं तुम्हारे काम का, ना मेरे काम का। अब हम संयुक्त रूप से रहेंगे। यह है दोनों भाइयों के प्रेम की कथा।